आगे एक और बड़ी खबर आ रही है। खाड़ी देशों में अमेरिका की हलचल बढ़ गई है। अमेरिकी सैनिकों पर हमले के बाद एक्शन हुआ है। फाइटर जेट F-16 को अमेरिका ने तैनात किया है। पहले से अमेरिका के 2 परमाणु एयरक्राफ्ट वहां तैनात है। 2000 यूएस सैनिक भी इजरायल भेजा गया है। इजरायल में 2000 अमेरिका के सैनिक हैं, 2 परमाणु एयरक्राफ्ट तैनात हैं और फाइटर जेट F-16 को अमेरिका ने वहां तैनात कर दिया है। आशीष सिंह डिफेंस एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, ये जो खबर है कि पहले से वहां पर तैनात तो थे ही उसके हथियार, 2000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, तो क्या ये सोचा जाए कि अमेरिका दोनों साइड से खेल रहा है? एक और वो शांति का प्रस्ताव ले आता है यूएनएससी में और दूसरे ओर अपने हथियार और ज्यादा बढ़ा देता है इजरायल की ओर से। देखिए, अमेरिका का इंटेंशन साफ है कि इजरायल और हमास के बीच में जिस तरह से 7 अक्टूबर के बाद में एक जंग शुरू हुई है वो वहीं तक रहे। उस बीच में अमेरिका आने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता और चाहता है कि इनडायरेक्टली तौर से कि इजरायल अपना बदला या फिर जो कार्रवाई है वो पूरी कर ले। लेकिन अमेरिका की चिंता ये है कि इजरायल और हमास से ये बढ़कर बाहर मिडिल ईस्ट में और विशेष तौर पर ईरान और लेबनान जैसे देश उसमें किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर ले, क्योंकि ऐसे में होगा ये कि ये जो जंग है वो थोड़ी फैल जाएगी और उसका असर काफी ज्यादा पड़ेगा। और इसी वजह से एक प्रिवेंटिव डिप्लॉयमेंट जिसे कहते हैं, देखिए यूएसएस ड्वाइट आइजनहावर, उसके अलावा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो कि विश्व का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स, यानी कि आप मान के चलिए कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा वॉरशिप्स इस समय इजराइल के ठीक बगल में भूमध्य सागर में है और उस पर अगर आप नंबर्स देखेंगे तो लगभग 12,000 सैनिकों का नंबर है। इसके अलावा F-16 अब डिप्लॉय किए जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि एक नेक्स्ट लेवल डेटरेंस जिसे कहते हैं मिलिट्री में, कि बाकी देशों को, विशेष तौर पर कल की टर्की के स्टेटमेंट के बाद में कि हमास एक आतंकवादी ग्रुप नहीं, एक लिबरेशन ग्रुप है, इसी वजह से अमेरिका को लग रहा है कि शायद कुछ और देश इस तरह से इस सिचुएशन का फायदा जरूर उठाना चाहेंगे, चाहे वो टर्की हो या फिर ईरान। ऐसे में उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल, एक एक्स्ट्रा लेवल डिप्लॉयमेंट की है और F-16 जो कि अमेरिका के कई बेसेस हैं विशेष तौर पर सीरिया और आसपास में, फायदा उठाने का जिक्र कर रहे हैं, उसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है। इसमें अमेरिका का फायदा है। F-16 की तैनाती से पहले यूएस इजरायल में एक डील हुई थी। इजरायल ने गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन को टाला था। यूएस ने इजरायल से ऑपरेशन टालने की अपील भी की थी। यूएस सैनिकों की हवाई सुरक्षा की तैयारी करनी थी, मिसाइल रॉकेट से यूएस सैनिकों का बचाव करना था, इसलिए गाजा का जो ग्राउंड ऑपरेशन था यह टाला गया था। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, दोनों आपस में इस युद्ध में, मतलब वो कह सकते हैं कि मिलकर खेल रहे हैं कि इनको अपने सैनिक बचाने हैं, तो उसने ग्राउंड ऑपरेशन टाल दिया। और भी क्या कारण है जिसकी वजह से 7 तारीख से यह जंग शुरू हुई थी और ग्राउंड ऑपरेशन ये टलता आ रहा है, बताएं। कई फैक्टर हैं, एक यही फैक्टर नहीं है कि अमेरिका का ही उसमें इंटरेस्ट है इसलिए वो टलता आ रहा है, उसमें इजराइल का भी इंटरेस्ट है। और देखिए, एक बड़ी बात है कि कोलेटरल डैमेज वहां अवॉइड करना है और वो एक बड़ी चुनौती है इजराइल के लिए। एक बड़ी चुनौती, जो बंधक हैं वो बड़ी चुनौती हैं, जो सिविलियन हैं अभी भी, वो जो कहा था बेंजामिन नेतन्याहू ने कि सिविलियंस उत्तरी गाजा से चले जाएं दक्षिण की और वो खान यूनुस की ओर चले जाएं, राफा के पास चले जाएं, जो मिस्र का बॉर्डर है, वो अभी उस लिहाज से नहीं हो पाया है। वहां कई सारे हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें अभी ऐसी हैं जो कि इजराइल को ये फुल स्केल ग्राउंड इन्वेजन करने से रोकती हैं। और मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, जो कि एक अनिवार्यता है। इजराइल में आप किसी से बात करेंगे, डिप्लोमेट से बात करेंगे, आईडीएफ से बात करेंगे, वो क्लियर कह रहे हैं कि ये तो करना ही करना है, ना करने का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन करने से पहले इतना इंश्योर कर लेना है कि उसका कोलेटरल डैमेज कम से कम हो और जो उसके जो मानवीय कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो बंधक वहां पर हैं, उनको किस तरह से इजराइल उसको किस तरह से मिनिमाइज, उस डैमेज को मिनिमाइज कर सके। और जाहिर सी बात है, अमेरिका एक प्लेयर है तो अमेरिकी इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना होगा। तो ये कई सारे उसमें फैक्टर काम कर रहे हैं, ये भी काफी अहम कारक हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।